A very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue our history chapter number 4 the मुग़ल एम्पायर। स्टूडेंट इसका हमने पेज नंबर 45 से लेकर 47 तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 48 और यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है मुग़ल एम्पायर का, जो मेजर कैंपेन और इवेंट्स उन्होंने किए उसके बारे में हम अभी रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बाबर की पिक दी गई है, ये बाबर है और इसका टाइम पीरियड रहा 1526 से लेकर 30 तक का। और 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था, जो कि एक अफ़गान सपोर्टर्स में हैं पानीपत की जगह पे। और 1527 में इन्होंने राणा सांगा को डिफीट कर दिया था, जो रूलर रहे हैं कन्हा के। और 1528 में इन्होंने राजपूत को डिफीट कर दिया था चंदेरी में। सबसे पहले जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया तो बेटा इब्राहिम लोदी वही थे जो हमारे दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान रहे हैं, क्लियर। और इन्होंने अपनी डेथ से पहले आगरा से लेकर दिल्ली तक का पूरा अपना कब्ज़ा इन्होंने बना लिया था। नेक्स्ट आते हैं हुमायूं का टाइम पीरियड, जो 2 बार वो दिल्ली सल्तनत के रूलर बनते हैं। 1530 से लेकर 40 तक रहते हैं और 1555 से लेकर 56 तक रहते हैं, क्योंकि बीच में उनको शेरशाह सूरी आकर हरा देते हैं। हुमायूं ने डिवाइड की थी अपनी इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू अवर हिज फादर की बिल के अकॉर्डिंग। इसने सभी ब्रदर के बीच में एक एक प्रिवेंस को जो है मतलब जैसे इसकी फादर की बिल थी उसके अकॉर्डिंग बांट दिया था। अब हुमायूं को जो है डिफीट कर देते हैं कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने उसको 2 बार हराया, एक बार चौसा में 1539 को और फिर दूसरा कनौज में 1540 को, और उसको मजबूर कर दिया कि वो ईरान भाग जाए। अब हुमायूं जो है वो ईरान भाग जाते हैं। ईरान जाकर वो हेल्प लेते हैं सफ़ाविद शाह की। सफ़ाविद शाह की हेल्प के साथ वो दोबारा से दिल्ली पे अटैक करते हैं और दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लेते हैं। लेकिन 1555 में ये अनेक्स करते हैं, बट एक्सीडेंटली ही नेक्स्ट ईयर ही इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब जो नेक्स्ट रूलर बनेंगे वो बनते हैं अकबर। अकबर के जो टाइम पीरियड रहा, अकबर का टाइम पीरियड कितना रहा 1556 से लेकर 1605 तक का रहा। और ये सिर्फ 13 साल के थे जब ये नेक्स्ट मुग़ल एम्पायर बन जाते हैं। बट इसके पीरियड को जब हम रीड करते हैं तो उसकी रेन को हम 3 पीरियड में डिवाइड करके रीड करेंगे। फर्स्ट जो है उसका जो टाइम पीरियड हम अकबर का रीड करेंगे 1556 से लेकर 70 तक का, फिर 70 से लेकर 85 तक का, फिर 85 से लेकर 1605 तक का, क्लियर बेटा। फर्स्ट जो टाइम पीरियड इसका रहा वो रहा 1556 से लेकर 70 तक का हम रीड करते हैं, जहाँ पर अकबर ने अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंट किया अपने ही रीजेंट बैरम खान से, और जो भी उनके अदर मेंबर थे जो डोमेस्टिकेट स्टाफ था उससे अपने आप को फ्री किया। और बैरम खान कौन थे? बैरम खान बेटा, क्योंकि ये जो अकबर थे ये तो सिर्फ 13 साल के थे जब नेक्स्ट मुग़ल एम्पायर बने, तो बैरम खान जो थे वो सारा कुछ संभालते थे, मतलब सारे फैसले वगैरह खुद लेते थे। मतलब रूल तो सीधा अकबर कर रहा था, लेकिन काम सारा बैरम खान कर रहा था और उसके साथ मिलकर जो अदर स्टाफ मेंबर थे वो कर रहे थे। तो अकबर तो उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही रह गया था, क्योंकि सारे काम तो वो कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब अकबर को इस चीज़ के बारे में पता चला तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया, खुद को उनसे इंडिपेंडेंट किया, सारे फैसले खुद लेने लगे, सारे डिपार्टमेंट वो खुद से संभालने लगे। अभी उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट सूरीज़ के, अफ़गान्स के अगेंस्ट और नेबरिंग किंगडम के अगेंस्ट, गोंडवाना और मालवा के अगेंस्ट, ठीक है। फिर उसने अपने ब्रदर के द्वारा ही मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा, जो हाफ ब्रदर था इसका मिर्ज़ा हाकिम, उसके द्वारा किया गया विद्रोह जो रिवोल्ट था उसको भी इसने सप्रेस किया, और उज़्बेक्स को भी दबाया इन्होंने। और 1568 में इसने सीज़ कर लिया था, किसको सीज़ कर लिया था? कैपिटल ऑफ चित्तौड़ को, और सीज़ कर लिया था 1569 को रणथंभौर को, क्लियर। अब हम दूसरा नेक्स्ट इसका टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1570 से लेकर 1585 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मिलिट्री कैंपेन जो है गुजरात में, ठीक है, चला कर रखी, और ईस्ट में जाकर बिहार, बंगाल तक, उड़ीसा तक इसने मिलिट्री कैंपेन चलाई। बट इसका जो कैंपेन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि 1579 से लेकर 80 तक के जो रिवोल्ट इसके ब्रदर जो मिर्ज़ा हाकिम था जो उसने चला रखा था, उसको काफ़ी सारा लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। अब थर्ड इसका रेन हम पढ़ते हैं 1585 से लेकर 1605 तक। बेटा हमने इसको पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन इसका कोई ये नहीं था कि बीच में इसको किसी ने हराया हो। ये कंटिन्यूसली 1556 से लेकर 1605 तक ये लगातार रूल करते रहे हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए इसको डिवाइड किया है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 1579 से लेकर 80 तक की, नहीं 1585 से लेकर 1605 तक की, क्लियर।
इसने काफ़ी सारा एक्सपेंशन कर दिया था अपने एम्पायर का। कैंपेन भी इसने लॉन्च कर दी थी नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कंधार को देखो सीज़ कर लिया था। कंधार किससे सीज़ किया? सफ़ाविद से। सफ़ाविद कौन थे? सफ़ाविद वही थे जिसकी हेल्प ली थी हुमायूं ने दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए। कश्मीर को इसने अनेक्स कर लिया था। काबुल को भी इसने सीज़ कर लिया था जब इसके ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हो जाती है। कैंपेन इसने दक्कन में, ठीक है, कंटिन्यू रखे। और इस तरीके से इन्होंने अहमदनगर को भी इन्होंने सीज़ कर लिया था। और फिर लास्ट ईयर में जो है इसी के जो प्रिंस थे, प्रिंस सलीम, उन्होंने भी रेबेलियन स्टार्ट कर दिया था जो कि फ्यूचर के एम्पायर बनेंगे जहांगीर। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहांगीर को ही पढ़ते हैं। तो जो अकबर के बेटे थे प्रिंस सलीम, वो नेक्स्ट जो है मुग़ल एम्पायर बनेंगे। कौन से? जहांगीर। और इसका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 27 तक का रहा। इसने भी अपने फादर की तरह, अकबर की तरह, मिलिट्री कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रखी, ठीक है। और इसने सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश के रूलर थे, ठीक है, मेवाड़ की, और अमर सिंह ने सीधे से आकर इसकी मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। बेटे यहाँ पर ये क्या करते थे, मतलब अगर किसी भी राज्य को ये जीतते थे तो उनको जीतने के बाद ये उसी राजा को, उसी का राज्य पार्ट जो भी मतलब एम्पायर रहेगा उसको उसी को वापस कर देते थे। लेकिन ये साथ में एक तो उनसे जो है टैक्स लेते थे, दूसरा उनको कहते थे कि अगर आप मुग़ल अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने राज्य पे रूल करते रहो, लेकिन साथ साथ में इनको टैक्स भरते रहो और काम आपको मुग़ल अथॉरिटी के लिए ही करना होगा, मुग़ल्स के लिए ही करना होगा। इस तरीके से ये लेस सक्सेसफुल रहा, जो है जहांगीर लेस सक्सेसफुल रहे कैंपेन चलाने में सिखों के अगेंस्ट, होम्स के अगेंस्ट और अहमदनगर के अगेंस्ट, ठीक है। और आगे इसकी का जो जहांगीर का जो बेटा होगा प्रिंस खुर्रम कहा जाता है उसको, जो फ्यूचर का शाहजहाँ बनेगा, ठीक है। उसने भी रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था लास्ट के कुछ ईयर में अपने ही रेन में। और एफर्ट ऑफ नूरजहाँ जो जहांगीर की वाइफ की थी उसके साथ वो, बट ये काफ़ी एफर्ट किए लेकिन पर ये जो है अनसक्सेसफुल रहते हैं। फिर आगे आते हैं शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड, जिसको प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड रहा 1627 से लेकर 58 तक का। इसने मुग़ल कैंपेन को उसी तरीके से कैंपेन को स्टार्ट रखा, कंटिन्यू रखा। दक्कन की तरफ शाहजहाँ ने जो है अफ़गान्स को, ठीक है, जो लोधी थे उन्होंने भी इनके अगेंस्ट जो है रेबेलियन किया, लेकिन इन्होंने उनको डिफ़ीट कर दिया। फिर जो है कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया अहमदनगर के अगेंस्ट, फिर बुंदेल्स के अगेंस्ट भी इन्होंने डिफ़ीट किया और ओरछा को सीज़ कर लिया। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इन्होंने कैंपेन्स चला कर रखी, ठीक है। उज़्बेक के ख़िलाफ़ ये लोग अनसक्सेसफुल रहे। कंधार को इसने फिर से लॉस्ट कर दिया था सफ़ाविद से। देखो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हुमायूं तो हेल्प लेते हैं सफ़ाविद की दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए, अकबर है उससे सीज़ कर लेता है कंधार को, फिर इसने जाकर फिर से लॉस्ट कर दिया। तो जो अब सफ़ाविद हैं फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लियर। तो इसने जब सफ़ाविद को कंधार लॉस्ट कर दिया, उसके बाद 1632 को अहमदनगर जो है फाइनली इसने अनेक्स कर लिया। विजयपुर को भी इन्होंने, विजयपुर में इसने पीसफुल इन्वायरमेंट बना दिया। और 1657 से लेकर 8 तक का जो था कन्फ्लिक्ट होगी, अगला सक्सेशन मतलब अगला रूलर एम्पायर कौन बनेगा उसको लेकर शाहजहाँ के बेटों के बीच में जो है कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इसके 3 बेटे थे, मतलब औरंगजेब जो था उसके 3 ब्रदर थे वो। तो दारा शेखो का नाम आता है जिसको उसने मार दिया था। किसके लिए, क्यों मार दिया था? अब नेक्स्ट एम्पायर बनने के लिए। अपने ही फादर को इसने इम्पोज कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था, और अगली जो लाइफ थी बाकी बची शाहजहाँ ने वो जेल में ही बिताई। क्लियर। अगले आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब देख लिया, इसका नेचर तो पहले ही भयानक था। अब जो औरंगजेब हैं इसने होम को डिफ़ीट कर दिया 1663 में। फिर इसने रेबेलियन भी इसके अगेंस्ट होता रहा। 1680 में इसने कैंपेन नॉर्थ वेस्ट के अगेंस्ट जो है 6 के अगेंस्ट भी इसने, पर ये टेम्परेरी सक्सेसफुल रहा। और मुग़ल जो है का काफ़ी इन्वेंशन तो हो गया था, साथ साथ इनके अगेंस्ट जो है वो रिबेलियन भी चलते रहे। और जो रिथोर के राजपूत थे मेवाड़ के,
ठीक है, उन्होंने भी कैंपेन जारी रखी। अब जो कैंपेन इनको चलाना पड़ा किसके, शिवाजी के अगेंस्ट, क्योंकि शिवाजी एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने कह दिया था कि मैं तो मतलब इंडिपेंडेंट रूलर अपने आप को बना लिया था उन्होंने, और शिवाजी ने इसकी जो है अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कही। ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंट किंग, इस तरीके से जो है इनको काफ़ी रिबेलियन सहना पड़ा। प्रिंस अकबर को भी औरंगजेब के अगेंस्ट उसने भी रिसीव किया सपोर्ट उन्होंने मराठा का दक्कन में, और फाइनली ठीक है वो सफ़ाविद को ईरान में। नेक्स्ट नंबर 2 पे ये बताते हैं कि अकबर ने भी रिबेलियन किया। अकबर कौन था, उसका नेक्स्ट बेटा था, ठीक है, किसका, औरंगजेब का। उसने भी रिबेलियन स्टार्ट किया औरंगजेब ने सेंड किया था अमीर के अगेंस्ट उसको दक्कन में, ठीक है। बीजेपुर को उसने अनेक्स कर लिया था 1685 में, गोलकोंडा को भी 1687 में, ठीक है। और 1698 में औरंगजेब ने, ठीक है, कैंपेन जो है डेक्कन के अगेंस्ट, मराठा के अगेंस्ट शुरू कर दी थी, क्योंकि मराठा ने यहाँ पर आकर गुरिल्ला वारफेयर जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अब औरंगजेब ने काफ़ी सारे रिबेलियंस जो हैं फेस किए, सिखों के, जट्स के, सुलेमान्स के, और नॉर्थ ईस्ट के, होम के, दक्कन में, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है इन्हीं के बेटों के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, ठीक है। इस मैप में जो है अकबर एंड औरंगजेब ने जहाँ तक अपनी मिलिट्री कैंपेन चलाई और जहाँ तक उसका कब्जा हो गया था, उसमें ये कलर इन्होंने फिल करके हमें दिखाया है, ठीक है। क्लियर बेटा। अब हम मुग़ल ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशन कौन से फॉलो करते थे वो सक्सेशन के लिए, जो मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ प्रोमोजोनिचर। प्रोमोजोनिचर क्या होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है, ये एक हमें ट्रेडिशन बताए गए हैं, दो बताए गए हैं, एक तो प्रोमोजेनिचर और एक कंपार्सिनरी, ठीक है। प्रोमोजेनिचर के अकॉर्डिंग तो जो एल्डेस्ट सन होगा, मतलब जो बड़ा बेटा होगा, मतलब जो जैसे कोई रूलर है, ठीक है, रूलर का जो बड़ा बेटा होगा, ठीक है, जो पहला सन होगा वही नेक्स्ट रूलर बनेगा। लेकिन कंपार्सिनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इनहेरिटेंस है वो सब में बराबर जो है वो बांट दी गई। अब जो मुग़ल हैं वो प्रोमोजेनिचर को तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये मानते थे कंपार्सिनरी को, ठीक है। कंपार्सिनरी के अकॉर्डिंग ये डिवीज़न कर लेते थे सभी सन्स के बीच में। इस तरीके से हमें ये चीज़ें हमने जो है टेबल 1 में भी देखा। क्लियर। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर। मुग़ल्स के कैसे संबंध रहे दूसरे रूलर्स के साथ। जैसे हमने टेबल 1 में देखा, यू विल नोटिस कि मुग़ल जो है वो कैंपेन करते थे, ठीक है, अगेंस्ट जिनके भी, फिर जब वो लोग उनकी मतलब अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे, उनको उन्हीं का राज्य वापस कर लेते थे, लेकिन जो रिफ्यूज़ करते थे उनके अगेंस्ट ये अपनी कैंपेन को कंटिन्यू रखते थे। बट इस तरीके से जो मुग़ल्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, तो उनके अगेंस्ट जाने का कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था। तो जो राजपूत थे, ठीक है, ये एक इनकी गुड एग्जांपल दी गई है कि काफ़ी सारे राजपूत ने सीधे से आकर इन मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बेटियों की, अपनी डॉटर्स की मैरिज मुग़ल फैमिली में कर दी। इस तरीके से वो हाई पोस्ट को रिसीव कर लेते थे, ठीक है, पर कई जगह पर ऐसा हुआ भी नहीं। आगे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है कि मुग़ल मैरिज करते थे किसके साथ, राजपूत के साथ। जैसे यहाँ पर जो हमें दिया गया है एग्जांपल कि जो मदर थी जहांगीर की, कछवाहा की वो प्रिंसेस थी, और डॉटर थी वो राजपूत की, अंबर्स की वो राजपूत थी। आगे बताते हैं जो मदर थी शाहजहाँ की, ठीक है, जहांगीर की मदर देखिए। अब जो शाहजहाँ की मदर थी वो भी रथौर प्रिंसेस थी, ठीक है, और राजपूत रूलर्स की, मेवाड़ की वो जो जोधपुर के थे उनकी वो बेटी थी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पेज जो है वो हम पेज नंबर 51 से हम अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।